नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल न्यू कटेरिया क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में सामान्य विज्ञान से रिलेटेड 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखें एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाली घंटी को भी ऑन कर दे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किस उत्पादन से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न डायस्टेसिस एंजाइम का स्रोत किस ग्रंथि से है। तो डायस्टेसिस एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि से है। अगला प्रश्न मानव हृदय में कितने बल्ब सेट्स होते हैं। तो मानव हृदय में 2 बल्ब सेट्स होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 है रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाले सेल कौन सा है। तो रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल लिम्फोसाइट है। अगला प्रश्न समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 6 है समुद्री खरपतवार में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो समुद्री खरपतवार में मुख्यतः आयोडीन पाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 7 है क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 8 है मिनी माता रोग जल में किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न संख्या 9 है कीड़ों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। तो कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को एंटोमोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मधुमक्खी के पालन के अध्ययन को एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 11 है मानव त्वचा के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो मानव त्वचा के अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न संख्या 12 है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न संख्या 13 है टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो टमाटर का खाने योग्य भाग फल भित्ति एवं बीजांड यानी ऑप्शन ए एवं बी दोनों होगा। अगला प्रश्न संख्या 14 है नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो नाशपाती का खाने योग्य भाग गुद्देदार पुष्पासन है। अगला प्रश्न संख्या 15 है अनार का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो अनार का खाने योग्य भाग रसीले बीज है। अगला प्रश्न संख्या 16 है काजू में कौन सा भाग खाने योग्य है। तो काजू में खाने योग्य भाग बीज पत्र एवं पुष्पासन दोनों हैं। अगला प्रश्न संख्या 17 है नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है। तो नारियल का भ्रूणपोष भाग खाने योग्य होता है। अगला प्रश्न संख्या 18 है नींबू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो नींबू का सरीले रोम खाया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 19 है केला का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो केला का खाने योग्य भाग मध्य एवं अंतर्भित्ति दोनों है। अगला प्रश्न संख्या 20 है भिंडी का खाया जाने वाला भाग कौन सा है। तो भिंडी का खाने जाने वाला भाग समूचा फल है। अगला प्रश्न संख्या 21 है अमरूद का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो अमरूद का फल भित्ति एवं पुष्पासन दोनों भाग खाने योग्य है। अगला प्रश्न संख्या 22 है गेहूं का खाने योग्य भाग कौन सा है। तो गेहूं का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष है। अगला प्रश्न संख्या 23 है अनानास का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो अनानास का खाने योग्य भाग परिदल पुंज है। अगला प्रश्न संख्या 24 है बैगन का कौन सा भाग खाने योग्य है। तो बैगन का फल भित्ति खाने योग्य है। अगला प्रश्न संख्या 25 है कोलोस्ट्रीडियम किस रोग के कारण है। तो
क्लोस्ट्रीडियम टिटेनस के कारण होता है। अगला प्रश्न संख्या 26 है। पक्षियों में प्रायः अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो पक्षियों में प्रायः अंडाशय की संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न संख्या 27 है। क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक कौन सा है? तो क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक योग मैग्नीशियम है। अगला प्रश्न संख्या 28 है। लिंग ग्रंथियों का समान क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया के लिए विटामिन ई महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न संख्या 29 है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न संख्या 30 है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी है? तो हमारी छोड़ी हुई सांस में हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 4% है। अगला प्रश्न संख्या 31 है। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो 3D फिल्म देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 32 है। बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो बेरी रोग विटामिन बी की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न संख्या 33 है। निम्न में से कौन सा गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? तो निम्न में क्लोरीन वायुमंडल का अंग नहीं है। अगला प्रश्न संख्या 34 है। ऊर्जा की इकाई है। तो ऊर्जा की इकाई किलोवाट है। अगला प्रश्न संख्या 35 है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 36 है। सीसा संचायक बैटरी का कैथोड किसका बना होता है? तो सीसा संचायक बैटरी का कैथोड सीसा का बना होता है। अगला प्रश्न संख्या 37 है। प्रेसशास्त्र का विकास किसने किया था? तो प्रेसशास्त्र का विकास जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने किया था। अगला प्रश्न संख्या 38 है। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है।